हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpicunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में हेल्प करेगी और इसमें आपको 7 ऑनवर्ड्स मटेरियल मिलेगा। इसमें जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस हमने मेन 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हम साइंस कर रहे हैं तो हम साइंस पे क्लिक करते हैं कि आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो उसको आप क्लिक करके टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं विंड, तो जो भी टॉपिक हमने लिए हैं वो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक को सर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ये आपके सामने नोट्स खुल गए हैं और इसमें ये हमने डायग्राम भी दिए हैं। टॉपिक को बिल्कुल ढंग से हमने समझाया है। इस तरीके से ये आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, फिर आप अपना क्लास वाइज उसमें जा करके, जैसे ये देखिए साइंस, और साइंस में हम गए क्लास 7 में, फिर हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट पे जा सकते हैं और वर्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे में हमने नोट्स बनाए हैं और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे हमें एक कोई कमेंट अपना दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस और आजकल हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, और जिसमें कि हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। विंड्स क्या होता है, एयर क्या होता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर और गर्म करने से एयर एक्सपेंड करती है, और अनइवन हीटिंग होती है जब अर्थ की, तो विंड करंट्स चलती हैं, और जब विंड बहुत तेज चलती है तो वहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है। और थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, टॉर्नेडोज क्या होते हैं, इनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सब हम कर चुके हैं। और इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब हमारा थ्योरी पार्ट पूरा हो चुका है, तो आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। बाकी के 3 जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही समझेंगे। फर्स्ट है विंड इज डैश एयर, तो विंड इज डैश एयर, डैश एयर में क्या आएगा? विंड इज मूविंग एयर। फिर है विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ, तो विंड्स क्यों जनरेट होती हैं? हीटिंग होती है अर्थ पे, ये तो हमें समझ में आ रहा है फिल इन द ब्लैंक से। तो किस तरीके की हीटिंग होती है? चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ, इवन और अनइवन हीटिंग। यस, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड्स जनरेट होती हैं जब अर्थ में अनइवन हीटिंग होती है। सी है नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेज अप वेयर डैश एयर्स कम्स डाउन, तो हमने आपको क्या बताया था कि कौन सी एयर्स होती हैं जो कि राइज अप करती हैं। सरफेस के पास की कौन सी एयर होती हैं जो राइज अप करती हैं? यस यस, हॉट एयर या वार्म एयर। और नीचे कौन सी एयर्स आती हैं? वो जो कूल होती हैं, कूल एयर्स कम्स डाउन। फिर डी है एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर, मतलब एयर मूव्स करती है एक रीजन से जहाँ पे की प्रेशर होता है दूसरे रीजन में जहाँ पे की कैसा प्रेशर होता है। मींस ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है या कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, क्वेश्चन मैंने सिंपल कर दिया है। बिल्कुल जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, तो हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। सेकेंड क्वेश्चन है सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस।
हमें दो मेथड बताने हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि विंड की डायरेक्शन कौन सी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सैटेलाइट या रडार्स दो मेथड होते हैं जिनसे कि हमें विंड की डायरेक्शन पता चलती है किसी भी एक प्लेस के लिए। थर्ड है स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। तो हमसे कहा है कि हमें दो ऐसे एग्जाम्पल या एक्सपीरियंसेस बताने हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है, एयर प्रेशर डालती है। और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि हमें जो बुक्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंसेस बताए हैं उनको नहीं लिखना है। तो सोचिए आप लोग कि दो एक्सपीरियंसेस कौन से हैं जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो देखिए, जो मैंने लिखे हैं उनसे आपके मैच करते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो मैं लिख रही हूँ उनसे आपके मैच नहीं करते हैं एक्सपीरियंसेस तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि आपने कौन कौन से सोचे, आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे। तो फर्स्ट है, जब हम कपड़ों को टांगते हैं सूखने के लिए घर के बाहर तो वो ड्राई हो जाते हैं। फॉर ड्राइंग फ्लटर व्हेन विंड्स ब्लो, तो जब विंड्स चलती है तो वो कपड़े जो है फ्लटर की आवाज, मतलब उन कपड़ों में से आवाज आती है। यदि विंड बहुत तेज होगी तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज होती है। दूसरा है कि जब बहुत तेज एयर होती है तो हमें चलने में कठिनाई होती है, एयर हम पे प्रेशर डालती है और हम एयर की दिशा में ही चल जाते हैं। यदि हम एयर की दिशा में जा रहे हैं तो ठीक है, आसानी से चलेंगे, लेकिन यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। यू वांट टू बाय ए हाउस, वुड यू लाइक टू बाय ए हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। यदि आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो क्या आप एक ऐसा घर खरीदना पसंद करेंगे जिसमें विंडो तो हो लेकिन कोई वेंटिलेटर ना हो? और अपने आंसर को समझाइए। तो आप बताइए, आप क्या करना पसंद करेंगे? बिल्कुल सही बात है भाई, हम ऐसा घर तो ले लेंगे जिसमें विंडोज हो, पर ऐसा घर क्यों लेंगे जिसमें वेंटिलेटर ही ना हो? फिर उसका क्या फायदा होगा? हमें कुछ भी नहीं होगा। नो, आई वुड लाइक टू बाय ए हाउस विद वेंटिलेटर्स। द टेम्परेचर ऑफ रूम राइजेज इन डे, जो कमरों का टेम्परेचर है वो दिन में बढ़ जाएगा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रूम एयर वार्म्स अप एंड राइजेज अप। क्योंकि कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो एयर जो है वो राइज होने लगेगी, और जब एयर राइज हो जाएगी तो वो इन्हीं वेंटिलेटर के थ्रू कमरे से बाहर चली जाएगी। इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो इस तरीके से जब गर्म हवा कमरे के बाहर चली जाएगी तो हमारे कमरे का टेम्परेचर कम हो जाएगा। वी ऑल्सो गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द विंडो। एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आपने बैनर्स देखे होंगे और होर्डिंग्स देखी होंगी, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि एयर जो है वो डैमेज कर सकती है होर्डिंग को या बैनर्स को। तो जो होल्स होते हैं वो एयर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बने होते हैं। यदि एयर होल्स नहीं होंगे तो एयर का प्रेशर बहुत तेजी से रहेगा और हमारे बैनर या होर्डिंग्स फट जाएंगे। तो जो हमारा पर्पस है कि लोगों को पता चले किस चीज के लिए बैनर्स लगाए गए हैं वो पूरा नहीं होगा, इसलिए होल्स कर देते हैं, उससे एयर प्रेशर कम हो जाता है। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन। तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करेंगे यदि साइक्लोन आपके गांव या आपके घर, आपके शहर में पहुंचता है? ये तो हम कर चुके हैं, तो वही पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। साइक्लोन के रिगार्डिंग हमें कुछ भी पता चलता है, कितने बजे आएगा, किस दिन आएगा, ये सब हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और अरेंजमेंट्स करेंगे कि रिमूव देयर बिलोंगिंग्स फ्रॉम देयर हाउसेज। जो हमारे नेबर्स हैं या और गांव के लोग हैं जो निचले स्तर पे रहते हैं, या उनकी भी हेल्प करेंगे कि वो अपने सामान को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं। गिविंग देम इमरजेंसीज नंबर्स ऑफ पुलिस एंड रेस्क्यू टीम। नेचुरली हम उनको नंबर्स देंगे पुलिस के और रेस्क्यू टीम के। तो इंडिया का इमरजेंसी नंबर क्या है ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है, तो आप मुझे इंडिया का इमरजेंसी नंबर लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
फिर फोर्थ है एडवाइजिंग दैम नॉट टू ड्राइव एट द टाइम ऑफ साइक्लोन। यदि कोई इतना ज़्यादा घबरा गया है हमारा नेबर कि वो सोचता है कि ड्राइव करके फटाफट निकल जाएगा साइक्लोन के टाइम पे, तो हम उसे समझाएंगे कि आप ऐसा मत करिए। प्रोवाइडिंग दैम नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स और मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर दैम टू मूव इन साइक्लोन शेल्टर्स, की वो जहाँ पे साइक्लोन के लिए शेल्टर्स बने हुए हैं, कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को हम पहुँचा सकें। तो इस तरीके से हमने विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल का ईमेल आईडी है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप ऊपर स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हैं, तो आप मुझे वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है या आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और ईमेल एड्रेस का यूज भी कर सकते हैं। और हाँ, मुझे इमरजेंसी, इंडिया का इमरजेंसी नंबर भी आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और वर्कशीट्स मिलेंगी, और सिर्फ साइंस नहीं, आपको वहाँ पे मैथ का भी मटेरियल मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।